बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली है, इसको आमतौर पर मिसप्रोनाउंस करके हाइपरबोल पढ़ा जाता है। तो ये जो हाइपरबली है ये क्या होता है और इसके क्या एग्जांपल्स हैं लिटरेचर में। तो हाइपरबली का मतलब होता है जी एग्जैजरेशन। इसका बेसिक मकसद ये होता है एग्जैजरेशन। इससे मुराद है जी एग्जैजरेशन, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे आप। लेकिन ये बढ़ाना चढ़ाना या बढ़ा चढ़ा कर पेश करना किसी चीज़ को इसलिए नहीं होता कि आप किसी को मिसलीड कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं किसी के साथ, नहीं, फॉर द सेक ऑफ स्ट्राइकिंग इफेक्ट। तो ये स्ट्राइकिंग इफेक्ट जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगले पर जो सुनने वाला है उस पर अपनी बात का वज़न बढ़ाने के लिए आप ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर पोइट्री में ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। शोरा हज़रात अक्सर वो किसी भी लैंग्वेज के हों, उनके यहाँ एग्जैजरेशन ज़रूर पाई जाती है। वो कोई भी शायर ये नहीं कह सकता कि मैं एग्जैजरेट नहीं करता, लिहाजा एग्जैजरेशन तो हर सूरत पाई जाती है। उर्दू में भी पाई जाती है। जैसे एक मिसरा आपने उर्दू में आम तौर पर सुना होगा कि गर्मी की शिद्दत थी कि आब दरिया खौल रहा था, कि गर्मी इतनी पड़ रही थी कि जनाब दरिया का पानी खौल रहा था। तो जबकि आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जितनी भी गर्मी पड़े दरिया का पानी कभी नहीं खौलता। तो इसका मतलब ये नहीं कि शायर झूठ बोल रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। ये आपको बावर कराने के लिए इतनी बड़ी एग्जाम्पल उसने दे दी। तो इंग्लिश में क्या कौन कौन सी एग्जाम्पल्स इसकी मौजूद हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं जी। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। मिसाल के तौर पर मदर जो है अपनी डॉटर से कह रही है कि मैंने आपको करोड़ों दफ़ा कहा है कि अपने कमरे को साफ रखा करो। तो अल्लाह की करोड़ों दफ़ा नहीं कहा होगा। अगर वो बच्ची छोटी है तो हो सकता है उतनी ड्यूरेशन में करोड़ दफ़ा कहा ही नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब उनका ये है कि यहाँ जो मिलियन टाइम्स का वर्ड यूज़ किया है, इसलिए यूज़ किया है एग्जैजरेशन फॉर द सेक ऑफ स्ट्राइकिंग इफेक्ट, कि वो एग्जैजरेट कर रही है चीज़ को इस लिहाज से ताकि सामीन पर, सुनने वाले पर उसका असर बढ़ जाए। एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल में देखें कि आई एम हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। जनाब मुझे इतनी भूख लगी है कि हमारे सामने घोड़ा भी हो तो मैं उसको भी खा जाऊँ। तो इंसान को जितनी भी भूख लगे, एक मुर्गी खा जाएगा, 2 खा जाएगा, 4 खा जाएगा, घोड़ा तो नहीं खा सकता। इंग्लिश का हमारे यहाँ तो नहीं घोड़ा खाते आम हालात में, लेकिन चलिए ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ कहा जाए कि मुझे इतनी भूख लगी कि मैं ऊँट खा जाऊँगा। तो एक इंसान को जितनी भी भूख लगेगी ऊँट तो नहीं खा जाएगा ना जी, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे भी इसमें भी हाइपरबली यूज़ की गई है। सिर्फ बताना ये है कि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी है, ये बताने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस। जनाब इस काम के लिए तो मैंने सदियाँ इंतज़ार किया है। तो अपनी उम्र उसकी 30 साल होती है, तो जगह कौन सा सदियाँ तूने इंतज़ार किया। एक नौजवान लवर जो है, फ़र्ज़ करें, वो कहता है जी जनाब मैंने अपने महबूब को पाने के लिए सदियों का इंतज़ार किया है। तो उसे पूछे तेरी उम्र सारी 30 साल है, 25 साल है, ठीक है, तो नौजवान आदमी, तो सदियाँ तूने कौन सा इंतज़ार किया है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पे भी हाइपरबली यूज़ की गई है फॉर द सेक ऑफ स्ट्राइकिंग इफेक्ट। दिस सूटकेस वेज अ टन। ये सूटकेस है जी, तो उसे कहते हैं वो इसका वज़न तो 1 टन के बराबर है। तो जितना भी वेट एक सूटकेस का हो, टन तो नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह कि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, यानी कि सूटकेस के वज़न को एग्जैजरेट किया गया है फॉर द सेक ऑफ स्ट्राइकिंग इफेक्ट, ताकि इफेक्ट जो है वो पढ़ने वाले पर और सुनने वाले पर वाज़ेह हो जाए। तो लिहाजा ये वो टेक्निक है, ये वो लैंग्वेज की डेकोरेशन है, एम्बेलिशमेंट ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें पोएट्स और राइटर्स ये करते हैं कि किसी चीज़ को अफेक्ट को बढ़ाने के लिए उसको एग्जैजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, ताकि पढ़ने वाले पर और सुनने वाले पर उसका अफेक्ट 2 चंद हो जाए। थैंक यू।